एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। भारत में लगातार मिडिल क्लास पॉपुलेशन की इनकम इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे इन लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा और इस वजह से वह ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज और प्रोडक्ट को बाय करेंगे, जिससे कंजम्पशन सेक्टर में बूम आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो वह ज़्यादा खर्च करेंगे और जब वह ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे जुड़ी कंपनियों के अंदर भी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। इस सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि 2030 तक भारत के अंदर मिलियन की संख्या 1000 को भी पार कर जाएगी। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की भी काफ़ी हद तक संभावना है। तो अगर आप इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। बट ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, इसलिए इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए निवेश का कोई भी फैसला करें। बात करें इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस की, तो अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने 2006 में इसके अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो जहां निफ्टी 50 के अंदर उसके पैसे की वैल्यू 9 लाख रुपए होती, वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड के अंदर निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 12 लाख रुपए से ज़्यादा की होती। वहीं आप अगर देखें रिटर्न, तो जहां निफ्टी 50 ने इस टाइम पीरियड के अंदर 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं इस टाइम पीरियड के अंदर अगर निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को देखें तो इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर हम लास्ट 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो जहां निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 52% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर देखें कि इसने निफ्टी 50 को कितना आउट परफॉर्म किया है, तो पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा का आउट परफॉर्म किया है, वहीं 3 सालों के अंदर 7% से ज़्यादा का आउट परफॉर्म किया है और 5 सालों के अंदर 3% का से ज़्यादा का आउट परफॉर्म किया है। तो देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है। वहीं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का अगर एसआईपी रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 58% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 7 सालों में 21% से ज़्यादा रिटर्न दिया और 10 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल निफ्टी 50 को काफ़ी अच्छे अंतर से बीट किया है। इस लिहाज से इसके अंदर निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। कंजम्पशन इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर आईटीसी की वेटेज अगर देखिए तो उसके अंदर 10.05% की है, वहीं भारतीय एयरटेल की वेटेज 9.75% की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की वेटेज 7.75% की है, हिंदुस्तान लीवर की वेटेज 7.40% की है, वहीं मारुति सुजुकी की वेटेज 4.90% की है, जोमेटो की वेटेज 4.78% की है, ट्रेंट लिमिटेड की वेटेज 4.73% की है, टाइटन कंपनी की वेटेज 4.45% की है, एशियन पेंट की वेटेज 4.23% की है, बजाज ऑटो की वेटेज 3.85% की है। यानी टॉप 10 होल्डिंग की अगर वेटेज देखिए तो 61.89% की है। वहीं बात करें सेक्टर वाइज इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो उसके अंदर कंज्यूमर सर्विस की वेटेज 15% की रहने वाली है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की वेटेज 10% तक की रहने वाली है, टेली कम्युनिकेशन की वेटेज 10% तक रहने वाली है, हेल्थ केयर की वेटेज की बात करें तो 4% है, पावर की वेटेज की बात करें तो 4% है, सर्विसेज की वेटेज की बात करें तो 2% है, वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो 31% की वेटेज है और ऑटोमोबाइल की बात करें तो 22% की वेटेज है। करें स्कीम डिटेल की तो ये एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। पर साथ ही ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्क रहता है। तो यदि आप
बिगनर इन्वेस्टर है तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इसके अंदर आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में आप 1,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं फंड मैनेजर इसके मिस्टर हर्ष सेठ रहने वाले हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करती हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करती हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% तक रहने वाला है। वहीं अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा जब आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।